हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 16 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने आपकी गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 96 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप या फिर उन लिंक से उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है कि एक गिलास 75% भाग पानी से भरा हुआ है, अर्थात गिलास के कितना भाग में पानी है, यानी हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो 75/100 यानी प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो भाग में कितना आ जाएगा 100। अब 25 से काट देंगे, 25 तिया 75 और 25 सौ 100 मतलब कितना हुआ 3/4 भाग। कितना हो गया 3/4 भाग पानी है वो गिलास के अंदर भरा हुआ है। दूसरा, एक दुकानदार जूतों पर 20% की क्या देता है छूट। तो 500 रुपए मूल्य वाला जो जूता है वो कितने में मिलेगा। क्या बताना है आपको कि एक दुकानदार है वो जूतों पर कितनी छूट देता है 20% की छूट देता है। तो 500 रुपए मूल्य वाला वो जूता है वो कितने रुपए के अंदर आपको मिलेगा वो आपको बताना है। तो देखो, अगर 20% की छूट दे रहा है तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे 80% पैसे देने पड़ेंगे। तो 500 गुणा 500 गुणा 80/100 यानी हमने 100 में से 20 कम कर दिया तो कितना हो गया आपका 80/100। देखो, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 8×5 = 40 और पीछे जीरो यानी कि 400 रुपए। यदि एक दुकानदार जूतों पर 20% की छूट दे रहा है तो जो 500 वाला जूता है वो में कितने में मिलेगा 400 रुपए के अंदर मिलेगा। अगला, एक आयताकार फॉइल 25 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है, तो वह कितने क्षेत्रफल को ढक देगी ये आपको बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 25 का गुणा 10 से होगा, कितना हो जाएगा 250 वर्ग सेंटीमीटर। अगला चौथा प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। कितना होता है 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। एक वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर 10% का क्या होता है लाभ होता है। तो फिर क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या निकालना है आपको क्रय मूल्य निकालना है। एक वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर 10% का क्या होता है लाभ होता है। तो हम कहेंगे क्रय मूल्य बराबर वस्तु कितने में बेच रहे हैं 330 रुपए में, लाभ कितने का हो रहा है 100 के ऊपर 10 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 110 रुपए के अंदर हम वस्तु बेच रहे हैं। ठीक है, 100 के ऊपर 10% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कट गया, 11 से 33 कट जाएगा 3 बार और जीरो, 30 का गुणा 10 से होगा तो कितना हो जाएगा 300 रुपए। ठीक है, यानी क्रय मूल्य कितना होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य था 300 रुपए। कितना था, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था आपका 300 रुपए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, हमें मिलान करना है। ठीक है, देखो पहला है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। जब हम मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा मिश्र धन। अगला है लाभ। लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को घटाकर। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर हमने वस्तु बेची है, और क्रय मूल्य का मतलब है कि जिस मूल्य पर हमने वस्तु खरीदी थी। ठीक है, फिर है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। अब बात करें हानि की, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये सूत्र आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। यदि 5,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील 200 रुपए साधारण ब्याज देता है तो ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है। अब देखो बच्चों, जब हमें ब्याज की दर निकालनी है तो ब्याज की दर के लिए हम लिखाएंगे दर बराबर क्या होगा आपका ब्याज। ब्याज कितना था
ब्याज था आपका 200, ठीक है। फिर ब्याज गुणा 100 बट्टे में मूलधन गुणा समय, मूलधन कितना था 5000, समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, ठीक है। और 10 में हम 5 का भाग देंगे, 10 में 5 का भाग देंगे तो दर कितनी हो जाएगी 2%, कितनी हो जाएगी 2%। हमने वही सूत्र लगाया है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बराबर 100, ठीक है। और बराबर में क्या होता है साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना था हमारा, ब्याज था हमारा 200, हमें क्या निकालनी थी दर, तो इस 100 का इधर क्या कर दिया गुणा, क्योंकि ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, और ये दोनों ऊपर गुणा में, इधर आ जाएंगे तो नीचे का आ जाएंगे भाग में, मूलधन और समय। उसी सूत्र का उपयोग करके हमने यहाँ पर दर निकालनी है, जो कि आई है 2%। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें क्या करनी है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 87 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है सूत्र, सूत्र होता है त्रिभुज के एरिया का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार कितना है 15, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और बराबर में एरिया कितना दिया हुआ है 87, तो 87 गुणा 2 बट्टे में 15, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 11.6 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला ऐसा का ऐसा, अब की बार में क्या निकालना है आधार, तो इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे, तो आधार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बच्चों 80 सेंटीमीटर। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका क्षेत्रफल कितना है 1256 बराबर 1/2, आधार ज्ञात करना है, तो आधार हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, ऊंचाई कितनी है 31.4, तो ये 2 गुणा में चला जाएगा, 1256 गुणा 2, और ये 31.4 कहाँ आ जाएगा भाग में, बराबर में क्या आ जाएगा आधार, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरह तीसरा प्रश्न, यहाँ पर भी आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो इसी सूत्र की मदद से जब हम ऊंचाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने आकलन 16 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।